हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 31 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, बहुत सारी चीजें अपने आप याद होगी करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करना जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो, प्लस कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अब कल से अपने बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। क्विज वगैरह भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लो आप एचपी सक्सेस क्लासेस। और एसबीआई पीओ की सैलरी मैंने अपलोड की है आपके मोटिवेशन के लिए। एसबीआई पीओ की लेटेस्ट सैलरी वो जाके आप एक बार देख लो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और प्लीज जो भी वीडियो देखे कमेंट करा करो यार। कमेंट, आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, बहुत, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द नेम साइक्लोन एस्ना विच हैड फॉर्म्ड ओवर सौराष्ट्र कच्छ इन द नॉर्थ अरेबियन सी इज गिवन बाय विच कंट्री। तो अभी असना जो साइक्लोन आया अभी, इसी साइक्लोन की वजह से ही अपनी क्लासेस लेट हुई थी अभी। इधर बहुत वेदर बहुत खराब था, लाइट वगैरह नहीं थी, इस वजह से ही क्लासेस डिले थी। तो असना अभी नाम किसने रखा है? ठीक है, तो असना नाम रखा है पाकिस्तान। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली उज्बेकिस्तान ने अभी इंडिया के साथ, इंडिया के केग के साथ पार्टनरशिप की है फॉर ऑडिटिंग एक्सपर्टीज। ऑडिटिंग एक्सपर्टीज, ठीक है। प्लस अभी पाकिस्तान ने एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की है, शाहीन 2। ठीक है, अब बात करें यूएई न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको पहले होस्ट बांग्लादेश कर रहा था, बट अब यूएई होस्ट करेगा। ठीक है, और यूएई ने एक ब्लू रेजिडेंसी वीजा भी लॉन्च किया था, जो अपन ने जुलाई में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। The South Asian Football Federation Under-20 Championship Football Tournament was recently won by which country? SAF Under-20 Championship हुई है अभी, किसने जीती है? तो वो जीती है बांग्लादेश ने, फाइनल में नेपाल को हराया है। ठीक है, नेपाल को हराया है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली अभी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है मोल्डिव्स के अंदर। ठीक है, वहां पे जो कप था उस कप का नाम है मारू हाबा कप। मारू हाबा कप। ठीक है, उसको किसने जीता है? उसमें गोल्ड जीता है जापान ने, सिल्वर जीता इंडिया ने। ठीक है, सिल्वर जीता इंडिया ने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ये जो SAF Under-20 चैंपियनशिप हुई है फुटबॉल की, ये कहाँ हुई है, आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है, अब बात करें अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसके अंदर पहले इंडियन कौन बने हैं जो स्टीपल चेस में 3000 मीटर में फाइनल में गए हैं? स्टीपल चेस फाइनल में गए हैं। ठीक है, तो वो है अविनाश साबले। अविनाश साबले जो महाराष्ट्र से है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3। विच वाइस एडमिरल ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली एज्यूम्ड द चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने अभी? राजेश धनकर। ठीक है, अभी संजीव रैना जी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको डायरेक्टर जनरल बनाया, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। ठीक है, सतीश कुमार जी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको चेयरमैन एंड सीईओ बनाया रेलवे बोर्ड का, चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा जी को ये रिप्लेस करेंगे। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार। इंपोर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे हर बार कब मनाते हैं? ठीक है, टू ऑनर द मेजर ध्यानचंद लेगेसी इन इंडियन हॉकी। ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। ठीक है, अब बात करें 21 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं? वो मनाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ठीक है, 19 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे 19 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, 20 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं अभी रिसेंटली? 20 अगस्त को हार्मनी डे, सद्भावना डे। सद्भावना डे।
वो मनाते हैं 20 अगस्त को, ठीक है। और 22 अगस्त को डे मनाते हैं, ये डे इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू कमेमोरेटिंग, एक सेकेंड थोड़ा पेन का इशू हो रहा है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे टू कमेमोरेटिंग victims of violence based on religion और बिलीफ, रिलीजन और बिलीफ के बिहाफ पे जो भी वायलेंस हुई है उसके लिए दिन मनाते हैं 22 अगस्त को, ठीक है। पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त 2012 को मनाया गया, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस placed an order worth 837 crore for import of an additional 73,000 SIG 716 semi-automatic assault rifles for Indian Army from SIG Solar Inc. of which country? तो SIG Solar Inc. जो कंपनी है यूएसए की है, उसको ऑर्डर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 73,000 असोल्ट राइफल का, कितने अमाउंट का? 837 करोड़ का, ठीक है। अब बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिलीज किया था एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ? 1.27 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में, ठीक है। अभी रिसेंटली 26 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स होंगे 2023 के अंदर 30 के अंदर, सॉरी 2030 में, तो उसको होस्ट करेगा फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस होस्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है ये। और 27th एडिशन जो ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स का होगा, विंटर गेम्स का होगा 2034 के अंदर, ठीक है। तो उसको होस्ट कौन करेगा? उसको होस्ट करेगा सॉल्ट लेक सिटी ऊटा, यूएसए में वो होस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किसको भी नया डायरेक्टर जनरल बनाया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का? तो वो है बी श्रीनिवासन जी को भी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा पुराना रिवाइज करते चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था अभी, पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, 2024 का, उसमें इंडिया की रैंक 82nd है, कितने कंट्री में वीजा फ्री? 58 कंट्री में, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक 100 है, और नंबर 1 पे सिंगापुर है, जापान अब नंबर 1 पे नहीं रहा। नंबर 2 पे जो है 5 कंट्री है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान, ठीक है। तो नंबर 2 पे 5 कंट्री है, ठीक है। अब बात करें मानोलो मार्क्वेज, जो इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम है, इंडियन मेंस सीनियर फुटबॉल टीम है, सीनियर फुटबॉल टीम के जो हेड कोच है वो है मानोलो मार्क्वेज, जो स्पेन से हैं। कहाँ से हैं? स्पेन से। शिखर धवन को भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से। इनको मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Recently, a 437.6 megawatt clean power sale agreement with Renew Power Private Limited was signed by which company? तो माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया है 437.6 मेगावाट क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट, किसके साथ? रिन्यू पावर के साथ, ठीक है। और इससे माइक्रोसॉफ्ट का जो टारगेट है, माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम कार्बन नेगेटिव बाय 2030, ठीक है। India is one of the largest corporate renewable energy agreement, ReNew, contributed nearly 10% of India's total solar and wind energy generation, ठीक है। आपको ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है 437.6 मेगावाट क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट और रिन्यू पावर के साथ हुआ है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली नोकिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी एक्सियोम स्पेस और नोकिया ने एमओयू की है फॉर 4G एंड LTE कनेक्शन फॉर नासा's आर्टेमिस 3 लूनर मिशन, आर्टेमिस 3 लूनर मिशन, ओके।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंडर द ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप across aspiring innovators in technical textile grant scheme of the Ministry of Textile, what is the approximate amount of grant each startup receive? तो जितने भी स्टार्टअप होंगे जो टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होंगे उनके लिए ग्रेड स्कीम के अंदर ग्रांट दी जाएगी 50 लाख रुपए की। ठीक है, 50 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब रिसेंटली अपन ने एक टीम स्कीम पढ़ी थी, टीम स्कीम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी कमेंट सेक्शन में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च की थी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं थी। इसका आउटले था 277.35 करोड़ था। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी एनएसआईसी कर रही थी, एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। और इनका टारगेट था 5 लाख एमएसई को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को हेल्प की जाए 3 साल के अंदर, और जिसमें से 50% ओन बाई वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन कोलैबोरेशन विद नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट which department has recently organized a conference on experience sharing and capacity building in disaster management for policy research, innovation and training and license service area? तो नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करके किसने ऑर्गेनाइज की है एक्सपीरियंस शेयरिंग NTIPRIT कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है? तो वो की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? तो कैबिनेट ने कुछ प्रपोजल अप्रूव किए हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? पॉइंट नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है इन्होंने अप्रूव किए थर्ड बैच ऑफ द सेंडिंग ई ऑक्शंस टू एस्टेब्लिश 730 प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल अक्रॉस 234 न्यू सिटीज विद a रिजर्व प्राइस ऑफ 784.87 करोड़ अंडर प्राइवेट एफएम रेडियो फेज 3 पॉलिसी। तो पॉइंट रू है। ठीक है, प्रपोजल जो ई ऑक्शन हो रहा है 730 प्राइवेट एफएम का। ठीक है, और कितनी सिटी में? 234 न्यू सिटीज के लिए। ठीक है, और इसके लिए रिजर्व प्राइस कितनी रखी है? 784 करोड़। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड 3 रेलवे प्रोजेक्ट, 2 न्यू लाइन्स एंड 1 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट विद a total estimated cost of 6456 करोड़ 6456 करोड़। एंड सीसीई ने अप्रूव किए 12 न्यू इंडस्ट्रियल नोट्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,602 करोड़। ठीक है, तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ओके, ए बी सी। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ पार्टनरशिप की है, माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ अमेंड किया है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के यूटिलाइजेशन के लिए माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ पार्टनरशिप की है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली लॉन्च्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी और वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट विल ऑफर ए कंसेशन ऑन मोटर व्हीकल टैक्स ऑफ अप टू 1% फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जितने भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके लिए मोटर व्हीकल टैक्स पे छूट मिलेगी कितने परसेंट? वो मिलेगी 25%। ठीक है, जो भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके लिए। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली, ओके, अब बात करें रिसेंटली मेकुट मेहता इंस्टीट्यूट ने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट फिशरीज के साथ पार्टनरशिप की थी टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट विद इन फिशरीज सेक्टर। ठीक है, तो देखो वेंकुट पेन ही नहीं चल रहा था, वेंकुट मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रमोट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए इन फिशरीज सेक्टर, मैनेजमेंट इन फिशरीज
सेक्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के। Which organization recently integrated DigiLocker with its recruitment portal, allowing aspirant to link their digital documents? तो DigiLocker के साथ पार्टनरशिप की है इंडियन रेलवे ने, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या था? प्रबोध। प्रबोध अपन ने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, ठीक है। अभी 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज, एयर पिस्टल शूटिंग रेंज अभी कहाँ बनाया है? ग्वालियर में बनाया है, MP में। टू ओनर मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे अभी ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू अनुभव अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर? तो ऑप्शन नंबर है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर conferred the 5 अनुभव awards and 10 jury certificate to the personnel from the 9 different ministries in 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी, ठीक है। विनर्स ऑफ द अनुभव अवार्ड्स रिसीव्ड a medal certificate and incentive of 10,000। तो अनुभव अवार्ड में कैश प्राइस कितना है? 10,000 का है। An online platform Anubhav was launched in March 2015 for retiring and retired government employee to share their valuable experience and suggestion। तो अनुभव एक पोर्टल है जो भी रिटायर एम्प्लॉई है जो अपने सजेशन देते हैं उनके लिए, ठीक है। तो 5 अनुभव अवार्ड दिए गए, 10 जूरी सर्टिफिकेट भी दिए, ठीक है। अभी 7वीं सेरेमनी हुई, 7th इन अनुभव अवार्ड की सेरेमनी हुई है, ठीक है। उसमें इंसेंटिव कितना मिलता है? 10,000 रुपए का। क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, तीनों पॉइंट ट्रू है। Which of the following firm is not involved in the combination approved by the Competition Commission of India with respect to the merger of Reliance Industries Limited, Mediaset with Walt Disney? तो डिज्नी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का मर्जर हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से कौन सी कंपनी इसमें अप्रूव नहीं है, कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्व नहीं है? तो वो है जी मीडिया, ठीक है। बाकी कौन कौन सी है? वायोकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों है, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी के साथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है, जब नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अभी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है स्पाइस्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म काफी बड़ी है, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगी। और इसके लिए कितना आउटले रखा है वो इम्पोर्टेंट है। स्पाइस स्कीम के लिए 422.30 करोड़ इसका आउटले रखा है, बजट रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। रिसेंटली एन AI पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफूस अभी कौन सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया? रूफूस लॉन्च किया अमेजोन ने। एक सेकंड, ठीक है। अभी रिसेंटली ICC के नए चेयरमैन कौन बन रहे हैं? ICC के चेयरमैन जय शाह। ये रिप्लेस करेंगे किसको? रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को, ठीक है। इससे पहले ICC के चेयरमैन कौन कौन रहे हैं इंडियन? ये 5th नंबर के जगमोहन डालमिया, ये ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन, ठीक है, और शशांक मनोहर। तो पहले 4 लोग रह चुके हैं और ये 5th नंबर के जय शाह, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17। विच कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू द ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर टू हेल्प बिजनेसेस एक्सेप्ट मनी ऑनलाइन फ्रॉम देयर कस्टमर? तो जोहो ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर में आ रहा है, ठीक है। और अभी जोहो को यूनिकॉर्न भी बनी थी। कौन से नंबर की यूनिकॉर्न बनी थी बताना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, जोहो यूनिकॉर्न नहीं बनी थी, वो पोर्टर थी, PORTER, वो यूनिकॉर्न बनी थी, ठीक। एक बार कंफर्म कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18।
अभी कौन से वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, तो वो लिया शैनन गैब्रियल ने। ये फास्ट बॉलर थे, इन्होंने 59 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली एल्फामर्स ने, एक सेकेंड, अल्फामर्स एक कंपनी है, अल्फामर्स लिमिटेड ने इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है टू डिटेक्ट मरीन पोल्यूशन। जितना मरीन पोल्यूशन हो रहा है कोस्टल एरिया में, उसको डिटेक्ट करने के लिए इन कोस्टल एरिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। आरबीआई ने अभी रिसेंटली नॉन कंप्लायंस के लिए 1.25 लाख की पेनल्टी लगाई है। किसके ऊपर? तो वो लगी वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक पे, ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल कंपनी recently got in principal approval from the SEBI to launch a new mutual fund। न्यू म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए अभी सेबी से अप्रूवल किसको मिला है? वो मिला है कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। हम अभी रिसेंटली पे यू ने पार्टनरशिप की थी अमेजोन पे लेटर के साथ, ताकि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करा सके जो भी इंडियन शॉपर्स हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। Which organization was recently recognized as the first self-regulating organization in the fintech sector by the RBI? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है फिनटेक सेक्टर में आरबीआई के द्वारा? तो वो है फेस, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिसेंटली 2 न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन नेमली BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर बिजनेस इन यूपीआई सर्कल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यूपीएस सर्कल वो BBPS बिजनेस के लिए भी लॉन्च करें तो वो एनपीसीआई ने किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल वीकली करंट अफेयर करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अगर लाइव आएंगे तो भी मैं बताऊंगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।